आप देख रहे हैं एस न्यूज। एस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं अभी तक की खास खबरों की ओर। नुक्कड़ सभा के माध्यम से दी कोचिंग के विद्यार्थियों को यातायात नियमों की सीख। यातायात माह नवंबर 2025 का 24वां दिवस है। विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग अब भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो जाए। इसी के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी BBGTS मूर्ति के दिशा निर्देशन में आज सीपरी बाजार झांसी स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से नुक्कड़ सभा का आयोजन TI उमाकांत ओझा के मुख्य आतिथ्य व कोचिंग संचालक डॉक्टर प्रभजोत सिंह खेड़ा की अध्यक्षता तथा ट्रैफिक चीफ वार्डन व यातायात माह की कोऑर्डिनेटर सुश्री प्रगति शर्मा के संयोजन में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सरदार सतप्रीत सिंह उपस्थित रहे। नुक्कड़ सभा में मुख्य अतिथि उमाकांत ओझा ने कोचिंग के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के संकेतों को विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही कहा कि कोचिंग के बाहर आप अपने वाहनों को बेतरतीब तरीके से कतई न रखें, बल्कि पार्किंग में व्यवस्थित तरीके से गाड़ियों को पार्क करें। खुद तो नियमों का पालन करें ही दूसरों को भी प्रेरित करें। कार्यक्रम में कोचिंग के छात्र सिद्धार्थ गुप्ता के उत्कृष्ट भाषण के लिए अतिथियों द्वारा छात्र को पुरस्कृत भी किया गया। आए हुए अतिथियों का आभार कार्यक्रम संयोजक सुश्री प्रगति शर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। कार्यक्रम का संचालन ट्रैफिक वार्डन दीपशिखा शर्मा द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर होमगार्ड मुकेश, चालक अजय पांडे एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। झांसी से सनी बट्टा की रिपोर्ट। 10,000 उसमें स्कूल के बच्चे भी हैं शामिल। इसका आपको प्रमुख कारण यह है कि आप अभी बचपना है वो मत देखिए। आप इस देश के उदीयमान हैं, भविष्य आपका अच्छा है। आप ये सोचिए कि हमें अच्छा काम करना है, नेक काम करना है। अब आप जैसे मैडम आपको बताएं कि किसी के हेलमेट लगा ले तो हमारे कम में गिनती हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो आप यदि घर से निकलते हैं तो समय से निकले। प्रमुख कारण यहीं से शुरू होता है। आपको कोचिंग में 10 बजे पहुंचना है, 10:05 तो घर से निकलना है या 10। अब रही बात DL की, DL हम लोग स्टार्ट करना। तो चलिए ठीक है, यातायात के लिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं तो हम लोग बताए। हो सकता है किसी के पूछना को तो समझ में आएगा ही, और घर जाकर के भी किसी लोगों को बताएंगे कि देखिए तो वहाँ बताया गया तो भाई आप लोग हेलमेट लगा करके जाइए। अब देखें कि कई बार लड़कियां अपने भाई को रक्षाबंधन में हेलमेट दे दिए तोहफा में कि चलो भाई तुम्हारा जीवन कुशल। और मैडम जी दीपशिखा जी का जो हमें ट्रैफिक के लिए इन्होंने इतना अवेयर किया। मैं बस वही अपनी लाइफ से मैं खुद बताऊंगा कि मैं खुद इतना ज़्यादा ट्रैफिक कर पाता हूँ, क्योंकि हमें भी बड़ी सुबह स्कूल पहुंचना होता है। लेकिन अब हमने थोड़ा सा इस चीज़ पे लगाम लगाने की कोशिश करी है अपनी, कि गति पे कंट्रोल किया जाए। हेलमेट की तो हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पगड़ी पहन लेते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, तो जिसके लिए मैं क्लास 6-7 क्लास से शायद डांट ही खा रहा हूँ। साइकिल पर भी हम बहुत तेज़ रहते थे और कई घटनाएँ हमारे चेहरे से ही इसमें नज़र आती चलाएं। और हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें। बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहें, क्योंकि आपसे ज़्यादा बहुमूल्य आपकी ज़िंदगी आपके पेरेंट्स की। मेरे से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी मेरे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। मेरे बाद इनका कोई नहीं होगा। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। और हम कभी नशा करके वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। गति सीमा का ध्यान रखेंगे। ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगे। पीछे से आ रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी को
एम्बुलेंस को पहले रास्ता देंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय पीछे बैठी सवारी की सदैव यातायात के नियमों का पालन करेंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। कभी नशा करके वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। गति सीमा का ध्यान रखेंगे। ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना में मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है और मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूं। आज हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चीफ वार्डन प्रगति शर्मा मैम और दीपशिखा मैम और साथ ही टीआई सर आए। उन्होंने आज हमें यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया और उन्होंने बताया कि यह हमारे जीवन के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप भी इन यातायात नियमों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर प्रभजोत सिंह। आज हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रैफिक रूल्स को लेके अवेयरनेस लाई गई, जिसमें टीआई सर और चीफ वार्डन, ट्रैफिक चीफ वार्डन दीपशिखा जी और प्रगति जी, जिन्होंने सहयोग किया हमें इस पूरे रूल्स को क्लियर करने में। और हम सभी बच्चों को, हमारे सारे यहाँ के बच्चों को उन्होंने पूरे रूल्स रेगुलेशंस, हेलमेट की अनिवार्यता और मोबाइल ना चलाकर गाड़ी चलाने की सलाह दी। ओवर स्पीडिंग को रोका जाए, इसकी सलाह दी। मैं आप सबसे भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब नियमों का पालन करें और स्टे सेफ। भारत माता की जय। को विदित है कि यातायात माह 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है और यातायात माह अब अपनी समाप्ति की ओर है। लेकिन ये एक समापन नहीं है, बल्कि एक आगाज है, क्योंकि जब तक यातायात नियमों का पालन 100% लोग ना करने लगे, तब तक इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो इसी के क्रम में आज हमारे झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान DVGPS मोती जी के आदेशानुसार और CI श्री उमाकांत ओझा जी के मुख्य आतिथ्य में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हमने नुक्कड़ सभा का आयोजन मेरे द्वारा आयोजित करवाया गया। और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह की नुक्कड़ सभा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था। हम सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों से ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में जितनी भी छात्र छात्राएं आती हैं, तो आप उनकी गाड़ियों को रोड पर बेतरतीब तरीके से कतई खड़ी ना करवाएं। और जितने भी स्टूडेंट बाहर खड़े होकर अक्सर देखा है बातें करते रहते हैं, रोड जाम होती है, यातायात बाधित होता है। तो मेरा भी उनसे बड़ा ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज डिस्कस करें, आपस में वार्तालाप करें, लेकिन एक सही स्थान पर खड़े होकर करें, किसी प्रकार की यातायात को बाधित ना करें। तो हमारा यही मकसद रहा और सब हमें वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी छात्र छात्राएं कि उन्होंने हमको सहयोग करने के लिए पूर्णतः आश्वस्त किया है और निवेदन भी किया हमारे टीआई महोदय से कि किस प्रकार से हम लोग बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर काबू प्राप्त कर सकते हैं। तो सर ने भी हम सबको स्टूडेंट्स को ये बताया कि हमारे लिए हेलमेट कितना आवश्यक है और 4 पहिया में सीट बेल्ट कितना आवश्यक है। और हमारे स्टूडेंट एक सिद्धार्थ गुप्ता थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखा, जिसके लिए उन्हें हमारे अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। ऐसे ही आज के युवा आगे बढ़कर आएँ और लोगों को स्वयं भी जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें, यही हमारी अपील रही। धन्यवाद।